विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। षष्ठांश, चौथा अध्याय, प्राकृत प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तर्षियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदनंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्ध गण स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए ब्रह्मूर्तिधारी, सर्वभूतमय, अचिंत्य, अनादि, जगत के आदि कारण, आदिकर्ता, भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य मायारूपिणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेषा पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकान्नवरूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर, जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पाताल के नष्ट हो जाने पर तथा भगवद इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुणगंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छिन जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदनंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। फिर रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब ओर अग्निशिखाओं से व्याप्त हो जाता उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब ओर दशों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदनंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदनंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस्तम प्रधान कहलाता है। फिर इस भूतादि को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महातत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महातत्व ब्रह्मांड के अंतर्जगत की आदि और अंतिम सीमाएं हैं उसी प्रकार उसके बाह्य जगत की भी हैं। हे महाबुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, जिससे यह समस्त लोक व्याप्त है। वह संपूर्ण भूमंडल 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि तामस अहंकार, भूतादि को महातत्व और इन सब के सहित महातत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने,
न्यूनाधिक से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक जो एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सत्तामात्र स्वरूप आत्मा देहादि संघात से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्वरूप से अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगीजन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्म योग और निवृत्ति रूप संख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। मनुष्यों द्वारा ऋक, यजुः और सामवेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से उन यज्ञप्ति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन किया जाता है तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगीजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वह सब भी अव्ययात्मा विष्णु ही है। वह विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्ताव्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्विप्रार्थ काल कहा है वह उन ब्रह्मा रूपधारी विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपचार अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन और सुनो। षष्ठ 5वां अध्याय, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो। शिरोरोग, प्रतिशायक, पीनिस, ज्वर, शूल, भागंदर, गुल्म, अर्श, बवासीर, शोथ, सूजन, श्वास दमा, छर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे द्विज श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, कुनों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आधिभौतिक कहते हैं। तथा हे द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आधिदैविक कहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञात, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में और गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती है, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महाप्न में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकुड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दैपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्यक गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है।
हे मुनिसत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंधयुक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्ध पानादि आहार भी दूसरे की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मलमूत्रादि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दैक भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष पर यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा तथा मेरा स्वरूप क्या है। मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूँ, इस बंधन का क्या कारण है, अथवा यह कारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णुदर परायण पुरुष अज्ञानजनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है। इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं, मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मन पर जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मन पर जाती है तथा लार बहुते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उससे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और समस्त बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन में अनुभव की हुई सो स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दैख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। उसके कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते, शरीर में अत्यंत कम छा जाता है, उसे बार बार ग्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य, सोना, धान्य, पुत्र, स्त्री, भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्मभेदी क्रकच, आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं, वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और ओंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्वश्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्मफल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरणकाल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वह सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदनंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालुका, अग्नि यंत्र और शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती है। आरे से चीरे जाने,
मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटा जाने, भूमि में गाड़े जाने, शूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है। द्विज श्रेष्ठ, केवल नर में ही दैख हों सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन के भय से डरे हुए क्षय की आशंका वाले उस जीव को कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतु उनके कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रशन और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो वस्तुएं प्रिय हैं वे भी दुःखरूपी वृक्ष का बीज हो जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दैख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका एकमात्र लक्षण निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति ही है। इसलिए पंडितजनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज है। विप्रश्य, अज्ञान घोर अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए इंद्रियोद्भव ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्राह्मण दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि वेदत्रयी रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पानी पादादि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का अधिक कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडितजन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं वह परमधाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उसाद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान परा विद्या है। त्रयी में ज्ञान कर्म कांड इससे पृथक अपरा विद्या है। हे द्विज, ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथा उपासना के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूत संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा की वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है।
इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडक्य जनक के पूछने पर केशिध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है वह सब उनसे व्याप्त है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेशमात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनोनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परावरेश्व में अविद्यादि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंताभाव है। वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मित और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पराविद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविद्या है। षष्ठ अंश छठा अध्याय केशिध्वज और खांडक्य की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मां समय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशिध्वज ने महात्मा खांडक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, यह खांडक्य और विद्वान केशिध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशिध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशिध्वज ने खांडक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशिध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। योग्य श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशिध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। के मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशिध्वज ने कहा, है मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडक्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह राजा केशिध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में, जहाँ महामती खांडक्य रहते थे, आए। खांडक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णाजिन
रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा। क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूर्ख, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा, तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आता यह केशध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले। यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्र केशध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा, हे द्विज। तब केशध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृतांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशध्वज को विधिपूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर कालक्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अभृत यज्ञांत स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी है मैत्रेय। तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यन हुए। तब राजा केशध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपनी सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं? यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है, इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले। यह कहकर राजा खांडिक्य केशध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केशध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल है, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए।